वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों प्रेमना, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है हमारे इंडिया में, और आप ऑनलाइन भी से ले सकते हैं। कुछ ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इतना अच्छा ग्रोथ करता है। मेरे ख्याल से अब ये मेरे पास मानसून में थोड़ी इफ़ेक्ट हुई थी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से इस प्लांट को। अगर ज़्यादा पानी गिरता रहा तो इसके पत्ते सब गिर जाते हैं और कहीं कहीं कीटों का भी आक्रमण होता है और पत्ते खाने लगते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि ये इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है दोस्तों कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इतना ग्रोथ करने लगेगा कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और ये एक और बात है कि ये बेंडिंग भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हम, क्योंकि बहुत ही ब्रिटल होता है। तो मैंने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ही बेंडिंग कर दिया था, तभी जाके इस तरह का शेप या कर्व मिल पाया है। अब कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है तो आप उसको और ज़्यादा भी बेंडिंग कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो नया स्विच है उसको भी मैं वायरिंग करके आज ठीक कर लूँगा। और यहाँ इतना ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, देखिए दोस्तों यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब हटाते रहना पड़ेगा। अनवांटेड ब्रांचें इतनी निकलेगी कि आप ट्रिमिंग करते करते थक जाएंगे अगर आपने अच्छे से उसको खाद दिया है वगैरह। तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। यहाँ भी एक अनवांटेड ब्रांच है, तो अनवांटेड ब्रांचें बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिलेगी। ये कटिंग से भी हो जाती है। ये देखिए यहाँ कटिंग से, यहाँ से कटा हुआ एक डाल दिया था वो भी हो गया है। उसको भी हम बेंडिंग करके कुछ शेपिंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा होने देते हैं, दूसरा प्लान देखते हैं। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ हुई है दोस्तों। जहाँ देखें वहाँ ब्रांच ही ब्रांच दिखेगी, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इतने ज़्यादा बुशी हो जाता है ये प्लांट कि लोगों को लगने लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अब तो मुझे केवल ऊपर ऊपर से हेयर कट करना है और शेप में आ जाएगा। आ भी जाएगा दोस्तों, मगर जो बोनसाई के कैरेक्टर होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आप लोगों को। केवल शेप मिलेगा, उसमें जो हमें कैरेक्टर जो ढूंढते हैं हम ब्रांचिंग वगैरह रूल्स के हिसाब से, वो सब नहीं मिलता। तब उसका जो शेप है वो कोई काम का नहीं रहता मेरे ख्याल से। तो देखिए ये ऑफ सीजन है फिर भी इतनी अच्छी तरह से। और लीफ रिडक्शन देखिए उसका, बहुत ही छोटे पत्ते हो गए। उसके पत्ते बहुत ही बड़े होते हैं मेरे ख्याल से, और ये इतना जल्दी एक ही बार में ये सब पत्ते छोटे कर लेता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो अब पहले से ही हमें वायरिंग कर लेनी है, तो अब जाके कहीं अच्छा हमें शेप मिल पाएगा दोस्तों। नहीं तो कुछ नहीं कर पाते हम, ये बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारी ब्रांचें आ गई है, और इतनी छोटी छोटी ब्रांचों को भी अगर मैंने पहले वीडियो दिया है, ऐसे आप लगा देते हैं और प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं, तो आप उसमें से भी एक प्लांट बना पाएंगे। और मैं तो अभी भी ट्रिमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है इसलिए। क्योंकि यहाँ एक ही जगह से दो ब्रांच है, वो मुझे नहीं चाहिए। एक ब्रांच रखता हूँ मैं, एक काट देंगे हम और उसको भी कहीं लगा देंगे तो वो लग जाता है। और पत्ते का रिडक्शन बहुत ही जल्दी होता है। एक बार काम करेंगे तो दूसरी बार के पत्ते छोटे हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमें इसको और ट्रिमिंग भी करते रहना होगा। और नई ब्रांच आती है तो उसको वायरिंग भी करना है। मैं अभी ऑफ सीजन है फिर भी ये रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि अब ये मेरे एक्सपेरिमेंट पे है ये प्लांट। इसी साल से मैंने काम स्टार्ट किया है इस प्लांट्स पे, और कुछ एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए हैं, क्योंकि इनिशियल वायरिंग ज़रूरी है। अगर आपको मिलते हैं प्लांट तो बहुत ही थिकन होंगे, उसको भी आपको शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चॉप करना पड़ेगा, फिर तभी जाके आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक ब्रांच है जो कि प्रोपोगेट हुई है। देखिए मैंने उसको कटिंग या पिंच करके लगा दिया होगा और ये हो गई है। देखिए तो इसी तरह से हो जाती है। और एक प्लांट देखते हैं छोटा सा, बस एयर लेयरिंग से लगाया था, थोड़ा वायरिंग करके, बीच में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को। अब ये देखिए कितना अच्छी तरह से ट्विस्ट कर पाया हूँ मैं, और इतना बैंड दिखाई नहीं देता कहीं,
क्योंकि कुछ बेंडिंग हो ही नहीं पाता ये प्लांट। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा मैंने ट्विस्ट कर लिया है इस प्लांट को। तो देखिए और ज़्यादा ट्विस्ट होते इस प्लांट को, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं तो हम उसको और ज़्यादा ट्विस्ट कर पाएंगे। जहाँ जहाँ बैंड है उसको थोड़ा थोड़ा करके और ज़्यादा दबाते चले जाएंगे हम। ज़्यादा कुछ डैमेज तो हुआ है नहीं। तो ये कुछ दिनों में न्यूट्रल सा हो जाता है दोस्तों। एक बार जो बेंडिंग किया वो हीलिंग हो जाएगा और बाद में वहाँ वो न्यूट्रल हो जाता है, तो हम और ज़्यादा बेंडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखिए स्लोली दोस्तों इसको कॉम्पैक्ट करना है और ज़्यादा करते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप। महीने 20 दिनों में फिर से उसको मिलते हैं हम और उसको और दबाएंगे। तो इस तरह से ये इतना अच्छे से बैंड और फ्यूज होगा बाद में। अगर ये अच्छे से मोटा होने लगा उसको आने वाले सीज़न में हम बड़ा बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, बट उसको हम और दूसरे पॉट में लगाएंगे। अभी तो ये छोटे पॉट में है, तो उसमें भी मैं रेड सॉइल थोड़ी दे दूंगा जिससे इसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐड हो और ये अपना ग्रोथ चालू रखे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।